In order to be a good salesperson, we need to know retail marketing, trade marketing and sales management. आज जो है हमने इस चीज़ का अंदाज़ा करा. Although it's mostly related to how sales happen in relation to the manufacturers, क्या चैनल्स हैं हमारे पास. एक तो सिंपल सी बात है ना भाई, सेल होनी है. सेल क्या मतलब, एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है कंपनी से जो है वो आया है कंज्यूमर के पास. फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जो है शैम्पू बनाया है. शैम्पू जो है वो मैं जो हूँ अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाना चाहिए. अब वो किस तरीके से आएगा, दैट इज़ अनदर थिंग. और उधर जो है फिर डीप जो है वो टॉक्स होती हैं. अब वो मेरे पास आया, मैंने उसको ख़रीद लिया, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेल. सेल तो हो गई है इस केस में. अ सेल हैज़ बीन मेड. कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, जो उसका कंज्यूमर है उसके पास वो प्रोडक्ट आ गया. उसके पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया है, उसने ख़रीद लिया है. ठीक है, अ सेल हैज़ बीन मेड. अब किन किन तरीक़ों से जो है ये मेरे पास पहुंच रहा है, वो भी जो है एक डोमेन है टू एक्सप्लोर. उसके अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जो एग्ज़ाम्पल ले लें, पीजी की, उनकी जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अबू दाऊद हैं. पूरी जो जिम्मेदारी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो अबू दाऊद लेते हैं. ठीक है. अब दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है जैसे एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट करना चीज़ों को. अब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. जैसे इस केस के अंदर जो है वो शैम्पूज, सोप्स वगैरह वगैरह जो है वो सामान जो है कंपनी का वो अलग अलग जगहों पे जो है वो पहुंचा रहा है. अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होल्डर्स होते हैं, FNCGs होते हैं. FNCG, C&FG मतलब कैरी एंड फॉरवर्ड वगैरह करके ये भी बहुत इदारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है या तो वो ऐसा करेगा कि अपने पास वो होल्ड करेगा, होल्ड करने के साथ जो है अब उसके ऊपर है वो होल्ड भी कर रहा है, वो लोड भी करवा रहा है. फिर वही जो है इंडिविजुअल जो सबके दुकानें हैं, जो छोटा मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, जो आपके पास बड़े इम्तियाज़ जैसे मेट्रो जैसे, कारफोर जैसे, चेज़ जैसी जो जगहें हैं, उनके पास जो है वो ही जाके रखवा रहा है. उसके अलावा जो छोटे मार्केट्स हैं, जो छोटी सुपर नहीं छोटी जो मार्ट्स खुलती हैं इलाकों में, उनके पास भी वही पहुंचा रहा है. या उसके ऊपर होता है. या फिर जो गड्ढा गड्ढों से बचना पड़ेगा भाई, गड्ढों से बचना पड़ेगा. या फिर जो है एक चीज़ जो है वो ये हो सकती है कि होल सेलर्स जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन उस पर आए. जैसे इसने अपने पास रखा, होल्ड करा सामान होल्ड करने के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है
जैसे ये अगर डिस्ट्रीब्यूट होल्ड कर रहे हैं सामान, तो एक जो है इन्होंने सेंट्रल हब बनाया हुआ है जहाँ जो है सारे होल सेलर्स वगैरह आएंगे और फिर जो है वो अपने हिसाब से जो है जो उनकी नीड होती है वो वैसे जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो उठा लेंगे। तो ये वैगनार वाले ज़्यादा बेसब्री थे, इन्होंने जो है आगे काट के जो है जगह ले ली, नो वरीज। तो अब ऐसे हो सकता है। अब इसके अंदर जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो खुद जो है हर जगह पे होल सेलर को इम्तियाज़ को, ऐसे स्टोरों को, स्मॉल मॉम एंड पॉप स्टोर्स को नहीं पहुंचा रहा, तो उसके जो है एक ज़िम्मेदारी जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि अब उसके ऊपर जो कंसर्न्स होते हैं चीज़ों के वो थोड़े कम हो जाते हैं। कम से क्या मतलब है, कंसर्न्स कम से मतलब ये है हमारे पास कि उसका जो काम होता है वो स्टोरिंग होता है। आप स्टेबल नहीं है, ज़्यादा स्टेबल होगा बेटर ऑफ। तो उसके काम के अंदर जो है ना फिर ये चीज़ हो सकती है कि उसका काम है उसको स्टोर करना। स्टोर करने के अलावा जो है ट्रक के अंदर जो है वो मज़दूरों से माल जो है वो लोड करवाना। उसके बाद जो है लोड करवाने के साथ उस माल को जो है उसमें जो सेंट्रल हब बनाया है उस सेंट्रल हब पे पहुंचाना। उस सेंट्रल हब पे पहुंचाने के बाद जो है जब वो सामान पहुंच गया है उस सेंट्रल हब पर जो है फिर अनलोड करवाना, सामान अनलोड करवाना, ताकि बाकी जो हैं जो रिटेलर्स हो गए आपके पास, बाकी जो आपके पास होल सेलर्स हो गए, मॉम पॉप स्टोर जो हैं, वो उधर से जो है फिर सामान खुद लोड करें और फिर वो अपने पास पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे आपके पास तरीके होते हैं। एंड यही है कि सेल्स चाहिए। सेल्स कैसे आएगी, वो इन तरीक़ों से आएगी, बाय द अवेलेबिलिटी, बाय द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, भाई कितना जो है वो अवेलेबल है और कहाँ कहाँ जो है वो अवेलेबल है, कहाँ कहाँ जो है वो विजिबल है। इट्स एक्चुअली AVA। आखिरी ये जो है वो माइंड फॉग भूल रहा हूँ मैं, आखिरी ये क्या था, अगेन समथिंग इम्पोर्टेंट, कांट रिमेंबर, विल अपडेट सून। मुझे पुरानी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने कर दी एंड स्टिल द अपडेट ऑन देम इज़ मिसिंग, जो कि करनी है। आई डू अंडरस्टैंड दैट द अपडेट ऑन देम इज़ मिसिंग, वो मुझे अपडेट करनी है। ये ज़्यादा अच्छा है ना, इधर जो है वो आप सीढ़ी भी नज़र आई है, ग्रीन क्या कर रही है। इस कैमरे की वजह से जो है इट हैज़ मेड मी मोर ऑफ अ स्मूथ ड्राइवर। जो है जो भी गड्ढे आए उन पे ऊपर से जो है ना गाड़ी चला दी, सस्पेंशन की इम्पोर्टेंस नहीं देखी। अब जो है कैमरे का फोकस हिल जाता है, एंगल हिल जाता है, तो फिर जो है अब देखभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है। गुड चेंज, गुड इम्प्रूवमेंट। कि जहाँ लोग जो हैं वो 30 भरते हैं अपने टायर्स के अंदर हवा, मैं जो हूँ 35 भरता हूँ। प्रेशर इज़ 35 नॉट 40। 40 आई बिलीव इज़ अ बिट टू एक्सट्रीम। उसके अंदर जो है ना आपके पास रूम नहीं होता। अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पे हों और ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही हो 40 पे, आई बिलीव देयर इज़ अ चांस ऑफ बर्स्टिंग। लेकिन 35 पे जो है ना वो आप स्वीट स्पॉट पे हो, तो यू आर स्टिल इन दिस सिटी। आप जो है कितना ही चलाओगे भाई, जिस हिसाब से कराची के रोड हैं, कराची के, नॉट ब्लेमिंग, मतलब ऑफ कोर्स वी आर ब्लेमिंग द रोड, टैक्स से जो है रोड बन नहीं रहे, बट नॉट इंटायरली ऑन द। पर अल्लाह शायद सीधे बच्चों को ट्रिपल सवारी और मुश्किल से 11-11 साल के बच्चे हो गए साथ खैर के साथ पहुँचे भाई जगह पर। यही बात हो गई।
ऑफ कोर्स वी ब्लेमिंग द रोड के अलावा जो है आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसी है, आपके रोड्स छोटे छोटे हैं, आबादी आपकी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा है कि आप जो है इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, आप पुल से उतरते हुए जो है, कोई भी पुल इन जनरल, पुल से उतरते हुए जो है आपने जो है, क्योंकि स्पीड होती है लोग स्पीड अप कर देते हैं, 80 आपने कर ली, 80 आप मेंटेन ही नहीं कर सकते। कितनी मेंटेन करोगे? मुश्किल से 5 सेकंड भी बहुत है। 5 सेकंड में लगता है यार, अबे 5 सेकंड होते हैं, 5 सेकंड अगेन दे मैटर, 1 2 3, 5 सेकंड भी, ज़्यादा से 10 सेकंड मेंटेन करोगे, आपको कम होनी पड़ेगी, स्पीड जो है वो आपकी कम होगी। तो इस स्पीड पर आप टायर प्रेशर जितना ही रख लो, कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा। उसके अलावा जो है वो टायर की हेल्थ भी, जैसे मैंने पहले बताया था, गाड़ी 2020 में टायर जो है वो बिल्कुल चेंज करे थे। एक टायर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो, हाँ, एक टायर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो फाड़ दिया था। क्यों फाड़ा था उसकी भी एक कहानी है। चलो उस कहानी को एक्सप्लोर करते हैं, उसके साथ जो है फिर मैं अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी पे आऊँगा। वो कहानी ये हुई थी कि हमारे एक अजीज़ जो है वो फ्लैट में रहते हैं, और आपको पता है फ्लैट्स के सिस्टम के अंदर जो है, अगर आप किसी को विज़िट भी करने आ रहे हैं ना, और पार्किंग आप देख रहे हैं भाई तंग है, और तंग से भी नहीं, अगर सिंगल लाइन पार्किंग है ना, आपकी गाड़ी के पीछे दीवार है तो इशू नहीं है, तो मसला नहीं है ना कोई। चलो पार्किंग नहीं है तो आप कितना ही विजिट कर लोगे, 1 घंटे के लिए आए और आप निकल जाओगे, दूसरा जो है वो अपनी गाड़ी लगा देगा। जहाँ डबल पार्किंग होती है ना, वो असल इशू होता है, और हमारे साथ उस दिन यही हुआ था। पीछे जो है वो गाड़ियों की एक लाइन लगी थी, और उसके आगे जो है गाड़ी आप लगा सकते हो। हमने गाड़ी लगाई उनके आगे जो है, मतलब उधर डबल लेन पार्किंग ही थी उस फ्लैट के पार्किंग के अंदर, पीछे की गाड़ियाँ सब लाइन से लगी हुई हैं, तो हमने जो है एक गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। ठीक है भाई, गाड़ी लगा दी। अहमकाना हरकत ये हुई थी कि जाहिर सी बात, मुझसे अहमकाना हरकत ये हुई थी कि पार्क कर दी, गाड़ी जो है वो स्टॉप कर पार्क पे जो है मैंने छोड़ दी, और हैंड ब्रेक भी खींच दिया। ना हैंड ब्रेक नीचे करा मैंने, ना उसको न्यूट्रल पे रखा कि भाई आगे पीछे होकर जो है ना वो गाड़ी निकल जाए, ताकि जो है पीछे की गाड़ी को अगर इमरजेंसी हो, खुदा ना खास्ता, भाई कोई भरोसा नहीं है इस शहर का क्या, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो गई, भाई क्या करोगे, गाड़ी अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो ये हरकत मैंने कर दी थी, और चाबी जो है, अच्छा चलो ये दोनों हरकत तो कर दी, पार्क पे भी कर दी और हैंड ब्रेक भी खींच दिया। दूसरी हरकत ये कि भाई चाबी भी खुद ले गए। भाई जो उधर चौकीदार हैं, 2 चौकीदार बैठे हुए हैं, कैमरा सिस्टम है, कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई कहाँ ही लेकर चला गया मैं गाड़ी, चाबी भी अपने साथ रख ली। तो ये हो गया, वापसी आए, गाड़ी स्टार्ट करी, नोट ही नहीं करा ना हमने, फैमिली के साथ थे। वापसी आए, गाड़ी स्टार्ट करी, यार गाड़ी चल नहीं रही, मदद से नहीं चल रही, एक तरफ से झुक रही है। पता चला ड्राइवर साइड के पीछे वाले, ड्राइवर साइड से जस्ट पीछे जो टायर होता है वो जो है फाड़ दिया। अब वो अल्लाह माफ़ करे गुनाहों को, इतने कोई बेशरम, जाहिल, और दूसरे को वो बात होती है ना अजियत देने वाली हरकत ये करी है। जो चौकीदार हैं थे, उसने जो है जो साइड की वॉल होती है टायर की, वो फाड़ दी। अब आपको पता है कि साइड की वॉल अगर डैमेज हो जाए ना, द टायर इज़ इंटायरली यूजलेस, वो किसी भी काम का नहीं है। टायर फालतू हो गया, क्योंकि उससे जोड़ा नहीं जा सकता। आप जो है जब भी आपका टायर जो है वो पंक्चर वगैरह होता है, आप क्या करते हैं, एक मटेरियल प्लास्टिक का जो है वो छोटी सी जो है वो आप क्या बोलते हैं उसको, चिपक, नॉट एंटायरली चिपक, बट आप समझ लें मेरी बात, आप जो है उसे लगा लेते हैं, रबर टाइप ऑफ मटेरियल आप उसे लगा लेते हैं, विच लास्ट अगेन अ लॉन्ग टाइम।
साइड वॉल जो है वो पहली इतनी पतली होती है, उसके ऊपर एक तो चिपकता नहीं है, और चिपक कर भी उसका क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है रोड्स की वजह से, जो है रोड्स के इस्तेमाल की वजह से, कि इट डज़ नॉट वर्क फॉर इट। तो उसने जो है ना वो कांड कर दिया। अब उस वक्त जो है मेरे पास अगेन वो था, सामान जो है ना वो लफ्ज़ नहीं आते, इसी वजह से जो है ये मेरी कांस्टेंट जो है मैं अपनी आदत बना रहा हूँ कम्युनिकेट करने की, ताकि मेरी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सके, बहुत अच्छी हो सके। आई नीड टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। अगेन बात कहीं और जा रही है। मैं ये कहने वाला था कि जिससे, हाँ मेरे पास जो था एक स्पेयर टायर था यार, स्पेयर टायर। शुक्र तो उस वक्त तो काम हो गया। जाहिर सी बात है उन्हें भी हम चौकीदार को भी क्या ही करें, गलती भी हमारी थी, लेकिन फिर उसको भी हमने बोला यार ये क्या तरीका था, तुम्हें ये तो नहीं करना चाहिए था ना, मतलब साइड की तुमने वही कर बिल्कुल ही बेकार कर दिया। और वो उसने बोला यार जो पीछे गाड़ी वाले थे उसको जाना था तुम्हारे वजह से वो रिक्शे में गया। मैंने बोला भाई रिक्शे का भाड़ा ले लेता तू, कितना ही हो जाता भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही दूर चले जाएगा भाई, 1500 जाने का होता है, 1500 आने का होता है। टायर इतने महंगे हो गए, उस टायर का फटका जो है हमें लगा 9000 का नया टायर आया था। और वो पहले हमने गाड़ियों के चारों टायर सिल्वर स्टोन के लगाए थे, उसके बाद सिल्वर स्टोन ख़त्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनसे हम लगवाते हैं सिल्वर स्टोन था नहीं, उससे अच्छा ब्रिज स्टोन चल रहा था, तो ब्रिज स्टोन का जो है वो अच्छा टायर लगवाया। 9000 सिर्फ टायर नहीं, वो मजदूरी वगैरह, फिर बैलेंस ये वो, उसके साथ जो है फिर तेरी खैर बचत, रिक्शा जो है वो उसने अचानक से भगाया और सामने से जो है वो ट्रक आ गया था, लगने ही वाली थी, ट्रक वाले ने जो है वो रोक दिया। तो ये हुआ था भाई, फटका लग गया था। अब वो 9000 जो है टायर भी था, उसकी जो है वो व्हील बैलेंसिंग भी थी, अलाइनमेंट भी थी वगैरह, लेकिन बात वही है ना, उधर जाने का पेट्रोल वगैरह उसको भी कौन लेगा, कंसिडर करेगा। वो टाइम भी था जब वो 300 पे पेट्रोल चला गया था। चलो ग्रीन लाइट भाई आपकी जगह है यार, मैं बीच लेन पे चल रहा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हॉर्न क्यों मार रहे हैं, सेकंड लेन पर हूँ मैं, फर्स्ट लेन पे थोड़ी। हाँ तो ये हुआ था, तो वो कहानी हुई थी हमारे साथ। टायर का जो है अफसोस हमें ये हुआ था, पता है कि आपसे गलती हो जाए आप जो है खुद को दिलासा दे रहे होते हैं, सही है यार जी भाई साहब आए, आपके बाइक पे इंडिकेटर लगा हुआ है, लेकिन आपने बाइक का इंडिकेटर नहीं चलाया, आपने वो इंडिकेटर मुझे दिखाया जो अल्लाह ने हमें दिया है, हाथ का इंडिकेटर। उन्होंने यूँ हाथ से इशारा करा, मैं इधर आ रहा हूँ, रोको। हाँ तो बात कट गई कि आप खुद को तो दिलासा दे रहे होते हैं, खुद से जो है आप वो आसरा कर रहे होते हैं कि यार कुछ नहीं होता, हो गया, लर्निंग मोमेंट था ये वो, लेकिन फैमिली को ऐसा नहीं लगता। फैमिली जो है वो बात बात पे जो है ना पुरानी बातें निकाल देती हैं, तो वो पढ़े लिखे हो कि तुमने ये हरकत करी। अब इसका क्या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हार्ड टू से, क्या चौकीदार के पास ये राइट होना चाहिए टू डैमेज द टायर या नहीं, और किस एक्सटेंड का डैमेज करेंगे आप वो टायर जो है। बट कम टू थिंक ऑफ इट, इसके अंदर जो है एक और चीज़ भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता पर अव्वल तो लोग करेंगे नहीं, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपने जो है वो गाड़ी रोक के रखी हुई थी एंड समबडी हैड अ मेडिकल इमरजेंसी, वो ऐसी जगह है जहाँ जो है एम्बुलेंस को आने में टाइम लगता, आपने जो है दूसरी गाड़ी ब्लॉक करके रखी, उतने में जो है जहाँ एम्बुलेंस उसे पिक करने आती, वो जो है ख़ुद अपनी गाड़ी के अंदर जल्दी पहुँचा देता, या उस इलाके में रिक्शा नहीं आती तो उसकी गाड़ी होना ज़रूरी थी। अगर ऐसा कोई केस होता तो जाहिर सी बात है एथिकल कंसिडरेशन जो है फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है उस केस के अंदर। बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी,
बट इससे फिर वही बात वही है ना कि इंसान करता है तो फिर बातें समझता है कि कितना ज़रूरी है सोच समझ कर जो है वो काम करना। फिर बट भाई गलती तो हम मान रहे हैं ना अपनी, भाई माना हमारी गलती थी, उसने नहीं भाई, चौकीदार ने नहीं, उसने बोला था नहीं हमने किसी वजह से करा है, क्यों गलती करी आपने? जी गलती हमारी थी भाई, नीचे से पंक्चर कर देता भाई, तू 4 पंक्चर कर देता, चारों टायर जो है ना चारों पंक्चर कर देता ऑन द सरफेस दैट मीट्स द रोड। समझ रहे ना मेरी बात? जो सरफेस टायर की रोड से मीट करती है ना, आप उसके चारों कर देते भाई, भाई उसका इतना गम नहीं होता। आपने जो एक टायर को जो है आपने वो साइड वॉल पर जो डैमेज करा उसका जो है ना ज़्यादा वो हुआ, क्योंकि एक लगता है 250 का पंक्चर, दूसरा जो है वो 200 का हो जाता है, तीसरा जो है वो 150 का हो जाता है। नहीं, हाँ ये तब होता है सिनेरियो जब एक गाड़ी के वो एक टायर के अंदर हो। अगर एक टायर के ही अगर 3-4 पंक्चर है ना तो 50-50 रुपए ऐसे वो गिरने लगते हैं। बट अगर आपके पास 4 टायर हो और चारों के जो है वो पहले पहले हो तो उनका वो नहीं होता। हाँ मुझे इसी वजह से मैंने पॉज लिया याद करने के लिए यार कि क्या वो हुआ था। लेकिन यार ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है ना, आप समझ लें मेरे बच्चे आराम से चला ले, छोटे भाई को लेकर साइकिल चला रहे हैं रोड। हाँ ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, ब्रेन फॉग यार, ब्रेन फॉग का बहुत जो है ना इशू हो जाता है मुझे कभी कभार। इट्स काइंड ऑफ व्हेन टॉकिंग टू अ सर्टेन समवन, और अगेन लाइक टॉकिंग टू a digital presence ही है, टॉकिंग टू अ कैमरा उसमें। हाँ अगेन बात हुई ट्यूबलेस टायर्स की वजह से बहुत इनोवेशन आ गया और बहुत आसानी हुई है। ये जो है मेरे आप समझ लें मेरा जिस टायर का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो मैं चेंज करवाया था, अच्छा मेरी गाड़ी का अक्सर वही वाला है टायर है जो अक्सर पंक्चर हो जाता है। डोंट नो द रीज़न वाई, मैं अकेले ही जाता हूँ भाई, ये गाड़ी ज़्यादातर इस्तेमाल ही नहीं होती फैमिली के लिए दूसरी गाड़ी इस्तेमाल होती है, बट स्टिल द रीज़न इज़ unknown to me, unknown to the person who I go and have a talk about it to check my tires, but still these the dilemma is this। तो ये होता है भाई ट्यूबलेस टायर्स की वजह से बड़ी आसानी हुई है। एंड द रिसर्च हैज़ बीन, मतलब जो रिसर्च जो है वो बहुत जो है एडवांस हो रही है टुवर्ड्स द एयरलेस थिंग, बट आई डोंट थिंक इट्स मतलब इतनी जो है उस पर तरक्की नहीं हुई। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। Hopefully we'll discuss more interesting things or just random rant in the meantime.